तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे आंदोलनकारी किसानों का समर्थन कर रहे पंजाब के कई कांग्रेस सांसदों ने जंतर मंतर पर अपना धरना जारी रखा। 26 नवंबर से दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में ये सांसद धरने पर बैठे हैं। आज एएनबी न्यूज से बात करते हुए इन सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश का किसान कुंडली बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे और पंजाब के कांग्रेसी एमपी और एमएलए वो जंतर मंतर पे है। मसला किसान का, मसला देश का। और इस समय हमारे साथ है कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह औजला और जसबीर सिंह डिंपा जी। बिट्टू जी, आप संघर्ष कर रहे हैं, एमपी भी हो, कांग्रेस पार्टी के भी हो, किसान भी हो, और जो किसान बैठे हैं दो बॉर्डरों पे वो पाकिस्तानी है, वो चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। बुल्लर साहब, आप पता हल वालों चल अब बुल्लर साहब, हम तो सोच रहे थे भी हल की तरफ जा रही है बात। ये तो आग में घी नहीं, घी तो एक चम्मच, ये आग में कनस्तर उठाल के पूरा घी आज आग में डाल दिया। ये कोई मंत्री हैं, सिर्फ फिरे मंत्री, कहना नहीं चाहता क्योंकि बड़ी उम्र है, पर ये बयान आप सोचिए, ये मंत्री का नहीं है, ये स्टेट, और वो मंत्री भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हैं, और उसका बयान ये हो सकता है? ये बड़े लेवल पे आरएसएस की पूरी तैयारी है, पर इनको ये नहीं पता पंजाब आगे जल चुका है। आज हरियाणा भी उसके साथ है, और हरियाणा के फौजी भाई और पंजाब के फौजी भाई और जम्मू कश्मीर में सीआरपी और बीएसएफ 90% ये बॉर्डरों पे दोनों आज ऑक्सीजन सिलेंडर ला के खड़े हैं, क्योंकि ठंड उतनी सांस वहाँ लेना मुश्किल होता है। वो यहाँ के अब सुबह से वो हम एमपी सब बैठे हैं, एमएलए, वहाँ से हमारे टेलीफोन आ रहे हैं भी क्या हम राइफलें छोड़ के यहाँ बॉर्डर पे रक्षा करनी बंद करके अपने, जो क्योंकि उनके बाप 90-90 साल के बैठे हैं ट्रालियों के। बीजेपी सेंटर में जो सरकार है, जिनकी सत्ता है, वो देश के फौजियों को ये मजबूर करें कि आप बागी हो जाओ। ये वो क्योंकि डिसिप्लिन्ड फोर्स है, वो कहते भाई अपनी राइफल वर्दी छोड़ के, हम अपनी वर्दी राइफल छोड़ के वहाँ पे खुद यहाँ पे आके अपने भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ यहाँ बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो ये बोल ही दिया है भी हम दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि जब हमारा बाप यहाँ पे बैठा है 90 साल का, वो कह रहे हैं अब चाइना ने बैठाया, पाकिस्तान ने बैठाया, तो एक बेटे का, बाप के बेटे का बैठने का वहाँ मकसद ही क्या रह गया? जो रक्षा की हमने सगंध खाई थी, वो रक्षा तो इन्होंने हमें कलंकित कर दिया। वो अपना बैरकों में असला जमा करवा के, वर्दी छोड़ के, वो कहता है जी हम यहाँ आके एजिटेशन में बैठेंगे। हमारे लिए अब चाइना पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, हमारे लिए तो ये सिंगू बॉर्डर अब जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारी यहाँ तो 10-20 हज़ार तनख्वाह मिलती है, और अगर हमारी ज़मीन चली गई, हमारी मोटर चली गई, तो हमने क्या लेना है? और बड़ी बात, ये पगड़ी, जो बुजुर्ग वहाँ पे सफ़ेद पगड़ियाँ बांध के बैठे हैं, वो पगड़ी उछाल दी आज इस मंत्री ने, तो वो किस लिए रक्षा करेंगे भाई? इसलिए बहुत सीरियस मामला भी करते। दूसरी तरफ ऐसे बयान भी आते हैं कि किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। बुल्लर साहब, वो तो मीटिंग करने बेचारे किसान है, वो चाहते नहीं है किसान लीडर भी कोई आग लगे। उनको पता है भी लोगों के मन में आज कितना गुस्सा है, वो आग ना लगे। वो बेचारे बस में बैठ के जाना तो इनको चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो लाखों की गिनती में बनाने वाले सरकार बैठे हैं। वो तो खुद बेचारे यहाँ जलील होने आ जाते हैं रोज। अंदर मुझे पता है ये पीयूष गोयल की कितनी लंबी जुबान है और क्या क्या ये बोलते हैं। वो बेचारे सुन के खुद का लंगर, खुद की चाय लेके किसान लीडर वापस चले जाते हैं जलील होके, और उधर से भी डंडे खाते हैं भी आप क्या करने जा रहे हो, भी आपने किया क्या अभी तक? पिटाई भी हो रही है और उन्हें भी नहीं दिया जा रहा। वो लीडर हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग लीडर हैं, वो बेचारे ये चाहते नहीं है भी देश में ऐसी कोई बात हो। लेकिन जिस दिन अब लोग कह रहे हैं अभी भाई आप छोड़ो, खुला छोड़ो हमें, हम देखते हैं इनके साथ निपटते हैं। अब 14 को जैसे हर मंत्री घेरा जाएगा, हर देश में एमपी घेरा जाएगा, इनका दफ्तर, ये चाहते हैं भी कोई ना कोई दफ्तर तोड़े, हमारा वायलेंस हो, आग लगे, तो फिर हम पर्चे दर्ज करें आज। लेकिन जल्दी से जल्दी देखो, यही फौजी जैसे आपने ग्रीन, आज किसान देखो, किसान का रंग भी हरा है और फौज का रंग भी जो वर्दी का हरा है, और आपने भी हरा डाला है, हरियाली का प्रतीक है। और सुनो, अगर आप सोचो भी वो वहाँ से फौजी छोड़ के आ गया, तो ये चाइना तो पहले ही अंदर घुसी हुई है, वो कहना नहीं चाहते क्योंकि हमारी बेइज्जती होती है, तो वो चाइना तो यहाँ दिल्ली तक पहुँच जाएगी। अगर पंजाब का फौजी और पंजाब हरियाणा का फौजी वहाँ से हट गया, तो यहाँ आके बैठ जाएगा वो दिल्ली। गुजरात बहुत दूर है, बाकी सूबे बहुत दूर हैं। स्टेटमेंट है कि सरकार की स्टेटमेंट है? देखो, क्लियर जब होगा, अगर तो प्रधानमंत्री जी उसे फटकार लगाएं और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें और तिहाड़ जेल में डालें, जहां
नड्डा साहब आज वेस्ट बंगाल की इलेक्शन छोड़ें और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मंत्री को सबक सिखाएं, क्योंकि इनकी जबान इतना, अब क्या बोलें, बहुत तंग हो गए हैं लोग। इससे आज इतनी आग लगेगी, लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, बताओ क्या करें। हम कह रहे हैं नहीं भाई, हम देशवासी हैं, इसे किसी भी तरीके से ठंडा रखो। और हमने देश के साथ ही ये बिलों को ठीक रद्द करवा के, पर ये चाहते हैं भी अब बात बन नहीं रही, क्योंकि ना सुनने की मोदी अमित शाह को आदत नहीं, अब ये वायलेंट करना चाहते हैं भी गोली चले, कहीं से चले, उधर से चले, हम चलाएं। ये गोली अब ये खून के प्यासे हो चुके हैं बस। जिद किसकी है, सरकार की कि किसानों की? जिद तजर्बे की कमी है, जिद की क्या बात है। ये कभी इन्होंने किसानी का दर्द देखा हो, कभी किसान रहे हों, कभी वो सब बातें इनके खून में हो, इनकी पार्टी ने कोई कुर्बानी की हुई तो होती देश को आज़ाद कराने के लिए, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इनका आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं है, किसानी को ये नज़दीकी से जानते नहीं है। ये तो पूंजीपतियों की जमात है, तो पूंजीपतियों वाली खेल खेल रहे हैं भाई। वो किसान 3 महीने से अभी तक आपकी एजेंसियों को यही नहीं पता चला कि वो किसान है जहाँ चाइना जहाँ पाकिस्तान का आदमी है। अभी आपको तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए कि अपने जो सिटीजन है, पासपोर्ट इंडियन है, आधार कार्ड बने हुए हैं, आप कह रहे चाइना पाकिस्तान फंडिंग कर रहे हैं, तो आप क्या सरकार में बैठ के कर रहे हो? इस्तीफा दो, पीछे हो। नहीं सरकार चलती आपसे तो पकड़ के अंदर दो। फंडिंग वो पैसे फेंक रहे तार के ऊपर से। मुसलमान इकट्ठा होता तो कहते पाकिस्तानी है, सिख इकट्ठा हो तो कह रहे खालिस्तानी है। ये तो पता नहीं है, लेकिन इनका दिमाग खाली है, ये मेरे को पता है। इनके दिमाग में कुछ होता ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते देश को। ना तो कोई पाकिस्तानी है ना खालिस्तानी है, लेकिन इनका दिमाग जरूर खाली है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ इनका इशारा है। वो देख रहे हैं, उनसे इन्होंने इलेक्शनें लड़वाई है। जो मोदी जी जब पहली बार पीएम की सौगंध लेने आए थे गुजरात से, तो जहाज़ पता किसका था? अडानी के जहाज़ पे बैठ के आए थे। पहला प्राइवेट फंक्शन मोदी जी ने 2014 में किसका किया था? रिलायंस का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। तो ये तो बनाया ही उन्होंने है देश को लूटने के लिए। सारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं सबसे ज़्यादा अडानी बानी के पास हैं। जितने भी मीडिया चैनल हैं सबसे ज़्यादा इन्होंने खरीद रखे हैं। वो तो कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी के सरकार के को कहने की बजाय मैं रिलायंस के मालिक को भी कहना चाहता हूँ कि आप होश में आओ। पैसा चाहिए होता है, लेकिन आदमी को पैसा खा के नहीं सोना था आपने। आप थोड़ा होश में आओ और किसानों के हक में आप भी नितरो। वैसे जसबीर सिंह गिल है जी, उनसे बातचीत करते हैं। जसबीर जी, खेतों में किसान को सुसाइड करनी पड़ रही है और सरहद में देश की आन बान शान के लिए उन किसानों के लड़के या भाई शहीद हो रहे हैं, और फिर भी सरकार के लोग कह रहे हैं कि इनके पीछे पाकिस्तान, इनके पीछे चाइना है। देखिए, जब कोई मुस्लिम ने लोगों ने कोई प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको पाकिस्तानी बोला गया। जब किसी सिख ने कुछ कहा, उसे खालिस्तानी बोला गया। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इकट्ठे होकर इस सरकार के बिलों का, किसान बिलों का विरोध करें। अब इनको बोला कि ये पाकिस्तान और चाइना के स्पॉन्सर्ड है। मैं इनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप पिछले 6.5 साल से देश तोड़ रहे हैं, कृपया होश में आइए। सरकार का काम तोड़ना नहीं, जोड़ना होता। आप देश को जोड़ें। ये जो आपने किसान के खिलाफ बिल लेके आए हैं, मैं इनको राक्षसी कानून कहूँगा। ये जो लेके आए इसको वापस लीजिए। आज किसान भयभीत है। पहले ही किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा था, कर्जे में डूबा हुआ था। किसान के बच्चे बॉर्डर पे जो है वो देश की रक्षा करे, अपनी जान की आहुति दे रहे हैं। किसान को इन्होंने पार्लियामेंट में बिल ला के मार दिया और जवान गलवान घाटी में मार दिया। ये सरकार की विफलताओं का एक बहुत जागता और ये एक स्मारक है जिसमें सरकार बिल्कुल विफल रही है। आप देखिएगा, इस सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए, किसान की मांग मान लेनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमने इसमें से जो त्रुटियां थी वो दूर कर दी, मगर मैं कहता हूँ
कि ये बिल ही अपने आप में त्रुटियां हैं, आप बिल ही वापस ले लो, बात खत्म हो जाएगी, इसमें जिद करने की क्या बात है। बहुत शुक्रिया थे कांग्रेसी एमपी। और रही बात सरकार की, और सरकार के मंत्री जिस हिसाब से बयानबाजी कर रहे और इनका मानना है कि सरकार के खिलाफ और उन मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। रही मांग किसानों की, किसान जिद पे नहीं है, सरकार जिद पे है। कैमरा मनदीप सिंह के साथ जगतार सिंह, एनबी न्यूज़, दिल्ली। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।